पलामू मेदिनीनगर सदर मेदिनीनगर प्रखंड अंतर्गत चियाकी पंचायत सचिवालय में आज जिला गव्य विकास कार्यालय का पलामू के द्वारा पशुपालकों के लिए जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पशुपालकों को गाय के उचित रखरखाव, खान पान, स्वास्थ्य एवं उपचार से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। कार्यक्रम के दौरान बताया गया कि गायों की बेहतर देखभाल और वैज्ञानिक तरीके से पालन पोषण कर पशुपालक अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। साथ ही गाय के दूध से जुड़े विभिन्न रोजगार के अवसरों और दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के तरीकों की जानकारी भी दी गई। पशुपालकों को सलाह दी गई कि वे बेहतर तकनीक और आधुनिक पशुपालन की जानकारी प्राप्त करने के लिए रांची में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लें, जहां गायों के रखरखाव, साफ सफाई, पोषण, बीमारी की पहचान एवं समय पर उपचार के बारे में व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जाता है। इस कार्यक्रम में जिला गव्य विकास पदाधिकारी मोहन जी लाल, वरीय पशु चिकित्सा एवं पशुपालन पदाधिकारी अनूप विलियम लकड़ा, जेएमएफ एरिया मैनेजर अजीत कुमार सिंह, जिला गव्य विकास कार्यालय के हेड कंप्यूटर ऑपरेटर मोहम्मद रफीक सहित कई गणमान्य लोग एवं स्थानीय पशुपालक उपस्थित रहे। मैं डॉक्टर अनूप विलियम लकड़ा आज चियाकी पंचायत के पंचायत भवन में मुखिया मैडम की उपस्थिति में और हमारे नव पदस्थापित जिला गव्य विकास पदाधिकारी मोहन जी लाल और जेएमएफ के एरिया मैनेजर, इन सब के साथ हमने मिलकर के यहाँ के पशुपालकों को गव्य विकास गोष्ठी में प्रशिक्षण देने का काम किया। उनको इस बात की जानकारी दी गई कि बरसात के समय में हम लोग को कौन कौन सा टीकाकरण करना है, उनकी कैसे देखभाल करनी है, कौन कौन सा बीमारी हो जाता है, बीमारी होने के बाद हम क्या कर सकते हैं, उसके बाद में जानकारी दी गई मेरे द्वारा। साथ ही ये भी बताया गया कि हम लोग को नस्ल सुधार करने के लिए कृत्रिम गर्भाधान का सहारा लेना है। कृत्रिम गर्भाधान करते हुए हमको उनका नस्ल को सुधार करना है। और इस कार्यक्रम में हमारा मुख्य उद्देश्य यह था कि लोगों के पास हमारे विभाग के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी देना और योजनाओं की जानकारी देने के साथ साथ उसका लाभ हम लोग किस प्रकार से ले सकते हैं, उस बात को इन लोगों के बीच में प्रचार प्रसार भी करना था। जो भी लाभुक यहाँ पे आए हैं उनको हम लोग यही कहना चाहते हैं कि प्रॉपर वे में अपना फॉर्म मुखिया मैडम के से ग्राम सभा कराते हुए पारित करा करके यहाँ से भेजें। हम लोग उनको लाभ देने का कोशिश करेंगे। इस प्रशिक्षण में जो गव्यशाला स्थल प्रशिक्षण हुआ है उसमें हमारे बीएम लकड़ा सर भी आए हुए थे। वो कैसे गाय को रखे, कैसे उसके मतलब रोग से बचाव करे और कब कब टीका दे, इसकी जानकारी दी गई है। और मेरे द्वारा जो है सारे जो गव्य विकास और योजनाओं की जानकारी अभी दी गई है, और जिसमें 2 गाय, 5 गाय, 10 गाय, मिल्किंग मशीन, पनीर खोआ मेकिंग यूनिट, काऊ मैट, हर्ष चालित चाफ कटर, दूध चालित चाफ कटर, ये वर्मी कंपोस्ट, बोर्डिंग, ये सारे स्कीम की जानकारी आवेदकों को दी गई है कि कैसे वो आवेदन करेंगे। पहले ग्राम सभा करेंगे, ग्राम सभा के साथ आवेदन और आवेदन जो है अपने प्रखंड के डॉक्टर से प्राप्त करते हुए ग्राम सभा लगाते हुए वो प्रखंड में अपना आवेदन जमा करेंगे। और आवेदन जमा करने के बाद जो प्रखंड स्तरीय समिति है वो उनका चयन करते हुए जिला स्तरीय समिति के पास भेजेंगे और फिर अंतिम रूप से जो चयन होगा वो जिला स्तरीय समिति के द्वारा किया जाएगा। इसकी जानकारी मेरे द्वारा दी गई। और जो जेएमएफ के पदाधिकारी आए हैं वो आपको सोसाइटी के बारे में कि जो दूध सहकारी समिति है उसका कैसे निर्माण होगा, दूध उत्पादन कैसे बढ़ेगा, जो दूध उनको जो सरप्लस दूध हो गया उसको कहाँ पर देना है, उसका क्या यूटिलाइजेशन है, इसकी जानकारी जो है जेएमएफ से जो पदाधिकारी आए हुए हैं। ठीक है, जानकारी के बहुत सा दिक्कत होता है, उसपे क्या कहेंगे? अब इसी के लिए हम लोग हर एक पंचायत में जा करके खुद जा करके हम लोग उनके जो
कठिनाई है उनको जान रहे हैं और उसको दूर कर रहे हैं। इसमें ऐसे ही पदाधिकारियों की सहभागिता रह रही है। पशुपालन पदाधिकारी, गौ विकास पदाधिकारी, जेएमएफ के भी पदाधिकारी, ये सारे लोग आ करके उनके कठिनाई को दूर कर रहे हैं और उनको क्लियर कर रहे हैं। ये जो गौ विकास निधि गौ गोष्ठी का जो आयोजन किया गया है, उसके माध्यम के तहत हम लोग आज यहाँ पे आए हुए हैं और उसका उद्देश्य है कि किसान को कैसे हम लोग अवेयर करें। हम लोग मेधा डेयरी से हैं, मेरा नाम अजीत कुमार सिंह हुआ और मैं यहाँ पे डिप्टी मैनेजर हूँ। और इस एरिया का डेवलपमेंट का काम, जो प्रिक्योरमेंट का जो यहाँ हो रहा है, प्रिक्योरमेंट हो रहा है, उसको हम लोग देख रहे हैं। तो हमारा उद्देश्य है कि किसान को कैसे हम लोग आत्मनिर्भर बनाएं। आत्मनिर्भर तभी बनेगा जब वो पशुपालन अगर कर रहा है और दूध का अगर दूध खरीद रहा है और दूध मान लो अपना देने के बाद अगर वो बेच सकता है, तो बेचने का साधन हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। तो मेधा डेयरी के माध्यम से यहाँ पे हो रहा है और बहुत सारी हमारा जो यहाँ पे चल रहा है, बहुत बड़ा अपना प्लांट भी गंदगी में बना हुआ है। 50 लीटर कैपेसिटी का प्लांट बना हुआ है। बड़ी खुशी की बात है कि इस समय हमारे पास 72,000 लीटर पर डे का दूध आ रहा है। जो 72,000 लीटर दूध हमारा जो आ रहा है, वो सब अपने जो किसान बंधु हैं, जो यहाँ मिल्क उत्पादक हैं, उनके माध्यम से हमारा आ रहा है। आज हम देख रहे हैं कि झारखंड में हम लोग 3,10,000 लीटर पर डे का दूध लोग प्रिक्योर कर रहे हैं। उसका कारण है कि किसान को यहाँ पे अच्छा रेट मिल रहा है, समय पे पैसा मिल रहा है, ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, इसलिए किसान आज हमसे जुड़ रहा है। तो हमारा उद्देश्य भी है कि ट्रांसपेरेंट सिस्टम को हम लोग बनाए रखें और किसान को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट करें। किसान आज मान लो एक गाय पाला हुआ है, हम लोग ऐसा सिस्टम को बना के स्ट्रॉन्ग रखे हुए हैं कि किसान आज व्यवसाय के रूप में देखना चाहता है। उस चीज़ के लिए हम देख रहे हैं कि आगामी सालों में, बहुत साल पहले, मैं 2014 की बात कर रहा हूँ, किसान के पास इतना अवेयरनेस नहीं था। आज मेधा डेयरी के माध्यम से आने के बाद उनको बहुत सारा यहाँ पे बेनिफिट्स हुए हैं। हमारा उद्देश्य दूध लेना ही नहीं है, दूध के अलावा यहाँ पे किसान को बहुत सारी ट्रेनिंग का हम लोग ट्रेनिंग को करवाते हैं। ट्रेनिंग के माध्यम से उनको अवेयर करते हैं। हमारा पी का यहाँ पे चल रहा, कैटल फीड और मिनरल मिक्सचर को अच्छी क्वालिटी का हम लोग उनको प्रोवाइड कराते हैं। अगर अच्छी क्वालिटी का हम लोग प्रोवाइड कराएंगे तो उनका दूध का जो क्वालिटी रहेगा वो अच्छा रहेगा। दूध का क्वालिटी अगर अच्छा रहेगा तो उनका रेट अच्छा लगेगा। तो हमारा उद्देश्य यही है। बहुत सारी जो गवर्नमेंट की योजनाएं हैं जो आ रही हैं, जो गौ विकास के माध्यम से यहाँ पे किया जा रहा है, गौ गोष्ठी की जा रही है, हमारे लिए भी खुशी की बात है कि इस तरह के प्रोग्राम अगर होते रहेंगे तो किसान हमारा जागरूक होगा और किसान अगर जागरूक होगा तो हमारा झारखंड आगे बढ़ेगा। और हमारा उद्देश्य भी यही है कि लोगों को आगे से आगे बढ़ाएं। अपने झारखंड जो दूध उत्पादन में अभी पिछड़ा हुआ है, हम लोग चाहते हैं कि जो लोग देख रहे हैं उसको हम लोग आगे बढ़ाएं और एक नए आयाम तक दूध उत्पादन में ले जाएं, जिससे अपना झारखंड का नाम आगे हो। अगर कहा जाए तो एक तरह से लोग रोजगार के लिए बिल्कुल 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 नो डाउट, इसमें हमारा बिल्कुल है कि हम लोग रोजगार का मुहैया व्यवसाय के रूप में, पहले ऐसा नहीं था। पहले लोग क्या करते थे, एक गाय का ही पालते थे और अपना खाने पीने के जो बचता था वही बेचते थे। लेकिन जब से हमारा मेधा डेयरी यहाँ पे चला है, लोगों को अच्छा रेट मिल रहा है, समय पे पैसा मिल रहा है, तो लोग आज व्यवसाय के रूप में देख रहे हैं। और व्यवसाय के रूप में देख रहे हैं तभी आज हमारे पास 3,10,000 लीटर पर डे का दूध भी आ रहा है। और आप सभी लोगों का भी सहयोग है कि आप लोग इसमें बहुत सारी सहभागिता करते हैं और लोगों को अवेयर करते हैं और मीडिया के माध्यम से